हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी कुछ स्टेशनरी आइटम्स जो मैं प्रिपरेशन के दौरान यूज़ करती हूँ। ये एक स्टेशनरी हॉल की तरह भी आप इसको देख सकते हैं, बट ये स्टेशनरी हॉल नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए स्टेशनरी की यूज़ करती हूँ खुद के लिए, जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दो डायरीज़ के साथ। ये दो डायरीज़ जो हैं इन पे मैं अपनी प्लानिंग करती हूँ। ये एक प्लानर है और ये सिंपली एक डायरी है। इस तरह से एक डायरी है, बस और कुछ नहीं। और ये जो है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर प्लानर है, बट आई कांट शो यू फुली। तो ये दो चीज़ें हैं जिन पे मैं प्लानिंग करती हूँ कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। ये है A4 शीट्स का पूरा बंडल है, ये पूरा पैक ही है। और ये मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ लेना, क्योंकि मैं हमेशा लूज शीट्स पे लिखती हूँ। प्लेन शीट्स मैं हमेशा लूज शीट्स पे लिखती हूँ। मैं कभी भी यूज़ नहीं करती कोई और चीज़, जैसे बुक हो गया, कुछ हो गया, मैं यूज़ नहीं करती। मैं लूज शीट्स ही यूज़ करती हूँ। तो ये प्लेन A4 साइज शीट्स का बंडल है और ये कुछ रूल्ड शीट्स हैं। तो इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद बात आती है कि मैं नोट्स रखती कहाँ पे हूँ। जब मैं नोट्स बना लेती हूँ तो मैं उनको रखती कहाँ पे हूँ। तो कुछ इस तरह से, इस तरह के ये फाइल फोल्डर्स हैं। कुछ ऐसे हैं, कुछ ये वाले हैं। इस तरह के मैंने फ़ाइल फ़ोल्डर्स रखे हुए हैं और इन सारे फ़ाइल फ़ोल्डर्स को मैं यूज़ करती हूँ नोट्स बनाने के लिए। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बिना मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, तो क्लिपबोर्ड तो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। अब बारी आती है अदर चीज़ों की, जैसे पेन, पेंसिल वगैरह। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें थी। आप चाहे तो लूज शीट्स पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं। बट लूज शीट मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कोई चीज़ मैंने ऐड ऑन करी और उस टॉपिक में मुझे फिर कुछ एडिशन करना होगा, तो मैं अगेन उस पर एक शीट डाल के उसको स्टेपल कर सकती हूँ, इस तरह से। अब बारी आती है पेन्स की। तो ये सारे पेन हैं, ये सारे बॉल पेन हैं अलग अलग। तो मैं कभी कभी बॉल पेन यूज़ करती हूँ, कभी कभी मैं अपने जेल पेन्स यूज़ करती हूँ। तो ये सारे जेल पेन्स हैं, इनसे मैं लिखती हूँ। और हेडिंग देने के लिए कुछ मैं स्केच पेन्स का यूज़ करती हूँ। ये सारे अलग अलग हैं, कोई किसी कंपनी का है, कोई किसी कंपनी का है, और ये सारे मैंने लोकल दुकानों से ख़रीदे हुए हैं। उसके बाद बारी आती है स्केल। पेपर को मार्जिन लगाने के लिए मेरे पास हमेशा ही एक बड़ा और एक छोटा स्केल रहता है। और उसके बाद लेड पेंसिल्स। तो ये भी सारी अलग अलग लेड पेंसिल्स हैं, तो मैं इनका यूज़ करती हूँ। सब अलग अलग हैं। और उसके बाद बेसिक पेंसिल के साथ इरेज़र और शार्पनर। उसके बाद ये कुछ रिफ़िल्स हैं सेलोमेक्स राइटर के, तो इनको भी मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। ख़त्म जब एक बार पेन हो जाए तो रिफ़िल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है हाइलाइटर्स, क्योंकि जैसा कि आपको, अगर आपने मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था उसमें, या फिर थर्ड ब्लॉग कह सकते हैं आप, मेरा सेकंड ब्लॉग इवनिंग रूटीन वाला। तो मैं हाइलाइटर्स बहुत यूज़ करती हूँ, तो ये हाइलाइटर्स हैं। उसके अलावा ये कुछ वॉशी टेप्स हैं और मैं इनका यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। मुझे स्टिकी नोट्स नहीं पसंद। इन पे आप कुछ, यहाँ पे जैसे आप कुछ भी लिख लो। अब ये जो है, ये आपका इस तरह से आप इस पर कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हाइलाइटर भी हो जाएगा और स्टिकी नोट्स की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये वॉशी टेप्स हैं कुछ। और इसके बाद ये
पैक ऑफ 2 है। ये फेवर कैसल के मल्टी मार्कर पेन्स हैं, परमानेंट काइंड ऑफ मार्कर्स हैं ये, जो कि ग्लास हो गया, वुड हो गया, पत्थर हो गया, कोई मेटल हो गया, उस पे लिखने के काम आता है। ये पेपर पे नहीं चलता है, पेपर पे पूरा इंक ब्लीड कर जाता है, दूसरी साइड पे आ जाता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो ये है ग्रीन, इसमें 4 कलर हैं, हर एक सेट में इसमें 4 कलर हैं। एक ये ब्लू है, ब्लैक है, उसके बाद ये ग्रीन है, रेड मैंने यहाँ में से किसी को दे दिया था इसमें से। तो ये देखो रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। तो जैसे कि आपने यहीं पे कुछ लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी, तो इस तरह से ये जाता नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये देखिए ये मिटता नहीं है। तो ये ग्लास हो गया, वुड हो गया, कुछ हो गया। लेकिन अगर आप इसको मिटाना चाहें तो इसके पीछे ही आपको एक इन्होंने इनबिल्ट काइंड ऑफ इरेज़र दिया हुआ है। ये इरेज़र दिया हुआ है इन्होंने, इससे आप इसको ऐसे मिटा सकते हैं। लेकिन ये बहुत टाइम लेता है ऐसे रब होने में भी, लेकिन हो जाता है। इतने अच्छे से काम नहीं करता, बट स्टिल अगर आप बहुत देर करते रहेंगे तो फिर भी रब हो जाएगा। बट अगर इरेज़र को ना देखें और सिर्फ इसको देखें तो ये बहुत अच्छा है लिखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फाइल फ़ोल्डर्स पे लिख सकते हैं या कुछ भी। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो अगर आप OHP वगैरह यूज़ कराते हैं बच्चों को, तो जो OHP की फ्रेम्स होती हैं उन पे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये थे। उसके बाद आते हैं, ये पेन है, ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करे थे अमेज़ॉन से। ये टेप्स वगैरह, वॉशी टेप्स भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। ये वाले पेन भी मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करे हुए थे। तो ये अलग 10 पेन्स हैं, अलग अलग पेन है, ये 10 है पूरे। और हाँ, ये अलग अलग कलर के हैं। ये मेरे मोस्ट फेवरेट पेन है, मोस्ट फेवरेट। अगर आप कभी भी देखोगे मेरे ब्लॉग्स या वीडियोस, तो जब भी मैं प्लानिंग करती हूँ, कुछ भी लिखती हूँ या टू डू लिस्ट बनाती हूँ, तो मैं हमेशा इनको यूज़ करती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, अब सारी शेड्स तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा, बट चलो फिर भी। ये देखिए, तो ये मेरे सबसे मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। ये मैंने सेकंड टाइम परचेज़ किया हुआ है। फ़र्स्ट टाइम जो गए थे वो ख़त्म हो गए थे, ये मेरा सेकंड परचेज़ है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मेरे फेवरेट हैं ये। तो ये पेन्स हैं। उसके अलावा ये है मेरे पास, ये फेवर कैसल का 50 कनेक्टर पेन्स है, स्केच पेन्स हैं ये, और जो कि बहुत अच्छे हैं, कनेक्टर पेन्स हैं, बहुत अच्छे हैं ये। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और ये थे 280 की आई थी, 50 शेड्स आई थी, 280 की 50 शेड्स आई थी। और इनके साथ अंदर ये 4 तरह के इस तरह के कार्ड्स भी मिले हुए थे, जिनको आप कलर्स कर सकते हो खुद, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, और किसी को दे भी सकते हैं। ये 4 आए थे इसमें। और इस तरह से ये आया हुआ था एक। इनके अंदर भी कनेक्टर्स थे, इस तरह के कनेक्टर्स थे, अगर कहीं आपके खो जाएं तो इस तरह के कनेक्टर्स थे इनके अंदर। और दिखा देती हूँ मैं आपको, इस तरह के ये स्केच पेन्स थे, पूरी 50 शेड्स थी। और ये हैं टोटल 50 शेड्स, ये हैं। ये हैं टोटल 50 शेड्स, इस तरह की आप देख सकते हैं। और ये सारी की सारी शेड्स बहुत ही प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। जैसे कि ये देखिए, बहुत प्रिटी कलर्स हैं, बहुत प्रिटी कलर्स हैं। और इस तरह से ये कनेक्ट भी हो जाते हैं। आप चाहो तो इनको इस तरह से भी कनेक्ट करके अपने टेबल पे भी रख सकते हो, और फिर इनके अंदर आप कोई और चीज़ें भी ऐसे करके डाल सकते हो।
या जैसे ये स्केल हो गया या कुछ भी हो गया, तो इस तरह से भी आप इनको एज ए पेन स्टैंड भी इन सबको आप यूज़ कर सकते हो। और कनेक्टर अगर गुम हो जाए तो इसके अंदर आप लोगों को ये भी साथ में इसमें एक्स्ट्रा कनेक्टर्स भी मिलेंगे। और इसके बाद जो एक और चीज़ है वो ये है कैमलिन के ब्रश पेन। ये मुझे बहुत पसंद है। इन पे A4 साइज़ की जो शीट है प्लेन, उस पे हेडिंग्स देने का, लिखने का बहुत मज़ा आता है। ये मैंने बहुत यूज़ किए हुए हैं। और ये हैं आपके पास, ऐसे आएंगे, ये इसमें आएंगे और ये शेड्स रहेंगी। उल्टा सॉरी मैंने डाल दिया था, इस तरह से है ये। और 24 आपको शेड्स मिलेंगी और ये अलग अलग शेड्स के नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। पर ये पेन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आपको करके बताती हूँ। ये वाटर कलर की तरह है बट है पेन की फॉर्म में। वाटर कलर जैसे बट पेन की फॉर्म में है। जैसे आजकल गर्ल्स को पता होगा आईलाइनर्स चले हुए हैं, स्केच पेन की फॉर्म में लिक्विड होते हैं बट स्केच पेन की फॉर्म में होते हैं, तो उस तरह से हैं। तो जैसे ये देखिए, है तो वाटर कलर की तरह लेकिन है लाइनर फॉर्म में। तो ऐसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, प्रॉपर कलर आएगा जिस भी चीज़ में आप करेंगे। ये देखिए, कुछ भी होगा। तो आई जस्ट लव 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 दिस कलर पेन्स। ब्रश पेन्स हैं एक्चुअल में ये, और डिफरेंट 24 शेड्स में मिलते हैं। तो A4 साइज शीट पे अगर हेडिंग्स देनी हो, हाइलाइटर ना हो, तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। स्केच पेन्स को भी जब हाइलाइटर ना हो यूज़ कर सकते हैं। प्लस इन वॉशी टेप्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टिकी नोट्स मुझे पसंद नहीं है, उनको मैं रखती नहीं हूँ। अदरवाइज़ स्टिकी नोट्स भी एक अच्छे आइटम्स बन सकते हैं स्टेशनरी के, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद स्टिकी नोट्स। अब बारी आती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो नोट्स में थोड़ा सा कुछ ऑल्ट्रेशन करना हो, कुछ करना हो, पेस्ट करना हो, कट करना हो, तो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये ग्लू है, सिंथेटिक ग्लू, बहुत ही सस्ता है ये। आई थिंक ये 6 रुपये की बॉटल है, छोटी सी, बड़ी भी रख सकते हैं आप लोग। ये डबल साइडेड टेप है और ये भी यूज़ आ सकती है। जैसे आपको मैप वगैरह कुछ अगर वॉल पे पेस्ट करने हैं, कुछ करना है, तो डबल साइडेड टेप है ये। और ये सिंपल टेप्स हैं, सेलो टेप्स हैं सिंपल। उसके अलावा कुछ भी कट करना हो तो ये सीज़र है। बाहर से अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और ये छोटा स्टेपलर, ये बड़ा स्टेपलर, स्टेपल करने के लिए जो भी A4 साइज शीट पे मैं लिखती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, एंड में उनको स्टेपल करने के लिए। ये पंचर है, पंच करने के लिए शीट्स को। और ये स्टेपलर पिन्स। तो ये थी सारी चीज़ें जो कुछ भी हमें ऑल्ट्रेशन करना हो नोट्स में या कुछ भी करना हो तो उन सब के काम आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपने नोट्स बनाने के लिए। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों। ये सारी की सारी आइटम्स मैं यूज़ करती हूँ जब भी नोट्स बनाती हूँ। बेसिकली जब मैं नोट्स बनाती हूँ तब तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती, तब मैं सिंपली जेल पेन, बॉल पेन, स्केच पेन यूज़ करती हूँ। लेकिन हाँ, जब मुझे कुछ हाईलाइट करना होता है या जब मुझे अपने दिन की प्लानिंग करनी होती है, प्लानर यूज़ करना होता है, या कुछ नोट्स वगैरह कहीं पर पेस्ट करने होते हैं, तब ये सारी चीज़ें मेरे काम आती हैं। अदरवाइज़ हाईलाइटर हो गया बुक रीड करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए, जेल पेन, बॉल पेन और स्केच पेन्स हो गए, और ये सारी चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास ये सारी स्टेशनरी की चीज़ें होंगी तभी आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं, आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए मटेरियल होना चाहिए, आपके पास कोई नोटबुक या शीट्स होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत नहीं, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे, जो भी लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, मुझे पता है बहुत कम लोग हैं अभी तक, लेकिन जितने भी हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं जान सकूं कि कौन लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।